नमस्कार दोस्तों, एशिया के दो देश श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद क्या बांग्लादेश भी उनकी इकोनॉमिक फॉल डाउन की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। जो बांग्लादेश इकोनॉमी की रेस में भारत को भी पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे अचानक IMF से लोन मांगनी पड़ी। पर क्यों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पाकिस्तान लोगों को एक तरफ चाय पीने से मना कर रहा है, वहीं बांग्लादेश लोगों को कम ऊर्जा इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। बिजली की खपत कम करने के लिए स्कूलों में हफ्तों में 2 दिन की छुट्टी रखी जा रही है। बैंक 10 से 5 की बजाय 9 से 4 ही खुले रहेंगे। बांग्लादेश की फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट 48 बिलियन US डॉलर से गिरकर 39 बिलियन US डॉलर ही रह गई है। बांग्लादेश के इन्फ्लेशन से टका की वैल्यू 95 अगेंस्ट $1 हो गई है। पेट्रोल के दाम 52% तक बढ़ गए हैं। लोगों का आक्रोश सीधा सरकार पर नजर आता है। इसके कुछ कारणों पर हम नजर डालते हैं। पहला, बांग्लादेश जो कि 63% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है सिर्फ बिजली बनाने के लिए, लेकिन रसिया यूक्रेन वार के कारण वो इंपोर्ट लगभग बंद हो गए हैं। बिजली जनरेशन कम होने और कंजप्शन बढ़ने के कारण उसे कंट्रोल करने के लिए स्कूल और बैंकों का वक्त कम किया गया। रात 8 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुली रहेगी। दूसरा, बांग्लादेश लगातार लोगों को इलेक्ट्रिक सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के दौरान करप्शन का लेवल इतना बढ़ गया कि प्रोजेक्ट के दाम डबल हो गए और जितना इन्वेस्ट किया था इतना रिटर्न नहीं मिल पाया, जिसके कारण अब डेब्ट के कंडीशन पैदा हो गए हैं। तीसरा, कोरोना और रसिया यूक्रेन के वार के कारण बांग्लादेश की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो कि 80% एक्सपोर्ट यूरोप में करती थी, वो यूरोप रिसेशन के कारण कम हो गई। इनकम का सोर्स खत्म हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो IMF से लोन मांगना तो बनता है। अभी बांग्लादेश गिरा है पर उठकर भागेगा जरूर। अब भारत इससे क्या सीख सकता है? पहला, इनकम सोर्स को एक रूट में ना रखकर सब डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। रिसोर्सेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेंज बढ़ाना चाहिए। भारत को नेचुरल रिसोर्सेज, सनलाइट, वाटर फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। इन्वेस्ट एंड रिटर्न बैलेंस शीट को डीपली रिसर्च करके इकोनॉमी के सभी ब्रांचेस को मजबूत करना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।